नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एक्सपायरी डेट दवाई मिलने से घबराए परिजन, सिविल सर्जन से की शिकायत। परिषद द्वारा लगाए गए प्याऊ में वे कीड़े, दूषित पानी पीने को है लोग मजबूर। नर और मादा का अटखेलियां करता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। एसपी की अध्यक्षता में खेल अधिकारियों की हुई बैठक, समस्या को लेकर हुई चर्चा। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के आजाद नगर क्षेत्र में रहने वाले पिता अपने पुत्र की तबीयत खराब होने पर जिला अस्पताल में डॉक्टरों को दिखाने पहुंचे थे। डॉक्टर ने दवाई लिखी थी, लेकिन काउंटर से एक्सपायरी डेट लिखी हुई दवाई मिलने से परिजन घबरा गए। आज जिला अस्पताल पहुंचकर सिविल सर्जन से शिकायत की। बुरहानपुर के आजाद नगर क्षेत्र में रहने वाले मोहम्मद मुश्ताक अपने पुत्र मोहम्मद साद की तबीयत खराब होने पर दवाई लेने के लिए जिला अस्पताल गए थे, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें इस माह एक्सपायरी होने वाली दवाई दी थी। वह इस माह की डेट देखकर घबराए और तुरंत ही अस्पताल पहुंचे और सिविल सर्जन को इस समस्या से अवगत करवाया। सिविल सर्जन ने दवाई की बोतल देखकर इस माह दवाई के एक्सपायरी होने की बात कही और आने वाले 5 दिन पहले से ही दवाई बांटना बंद करने के निर्देश दिए। परिजनों का कहना है कि जब इस माह दवाई एक्सपायरी होने वाली थी तो इस दवाई का वितरण नहीं होना चाहिए। हम एक्सपायरी डेट देखकर घबरा गए थे। इधर सिविल सर्जन का कहना है कि दवाई इस माह एक्सपायरी होगी, आने वाले 5 दिन पहले ही दवाई बांटना बंद कर दिया जाएगा। जो दवा इन्होंने मुझे बताई है उसमें 5/2022 का एक्सपायरी डेट पड़ी। अभी इस करंट मंथ में वो यूज़ की जा सकती दवाई, एक्सपायरी नहीं है वो दवाई। वो जो दवाई इस महीने के बाद यूज़ करने लायक नहीं रही। तो अभी तो इस महीने में अभी हमारे पास 10 से 12 दिन है, तो इसको यूज़ कर रहे हैं। ये 3 दिन पहले से दवा बंद कर दी जाती है। 31 मई से पहले मतलब 28 तारीख के बाद इस दवा को देना बंद कर देंगे। बहुत छोटी सी शीशी है, 2-3 दिन में ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए उसको अभी इस महीने में यूज़ किया जा सकता है। तो एक्सपायरी दवा कोई भी किसी भी मरीज को नहीं दी जा रही है अस्पताल से। बुरहानपुर जिले के नेपानगर परिषद द्वारा गर्मी के मौसम को देखते हुए क्षेत्र में पानी के प्याऊ लगाए गए थे, लेकिन प्याऊ में रखे हुए मटकों में मृत कीड़े नजर आ रहे थे। दूषित पानी पीने से लोगों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, लेकिन जिम्मेदार अफसर इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे। बुरहानपुर जिले में दिन प्रतिदिन बढ़ते पारे को देखते हुए नेपानगर नगर पालिका द्वारा आम जनता की सुविधा के लिए नगर में कई जगह प्याऊ लगाए गए। इन प्याऊ के रखरखाव के लिए नगर पालिका परिषद द्वारा कुछ कर्मचारियों को भी नियुक्त किया गया। नगर पालिका द्वारा प्याऊ तो लगा दिए गए, लेकिन देखा ये गया है कि इन प्याऊ का रखरखाव ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा। आपको बता दें कि ऐसा ही एक मामला नेपानगर के नगर पालिका अध्यक्ष के घर के बाहर लगे प्याऊ में देखा गया, जहां लोगों के लिए रखे गए पीने के पानी के मटकों में कीड़े दिखाई दे रहे। कांग्रेस इस पर जिम्मेदारों की लापरवाही का आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब रखरखाव नहीं कर सकते हैं तो इस तरह से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ भी नहीं करना चाहिए। पानी का प्याऊ लगा दिया गया है जिसमें कीड़े नजर आ रहे। दूषित पानी पीने से लोगों की तबीयत बिगड़ सकती है। जिम्मेदारों पर कार्यवाही होनी चाहिए। इधर नगर पालिका सीएमओ ने इस मामले की जानकारी मिलते ही अधिकारियों को तुरंत कार्यवाही के निर्देश दिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ से ये कहना चाहता हूँ कि जो पानी की जो सुविधा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है और सब लोग इसका सेवन करते पानी पीते हैं। शहर में ये जो पानी के जो प्याऊ लगे उसके लिए व्यापारियों द्वारा भी सीएमओ को बार बार कॉल किया गया है कि आप जगह जगह लगाएं। और उसमें सबसे बड़ी एक जो चीज़ आप जो बोल रहे हो कि नगर पालिका अध्यक्ष के घर के सामने जो पानी का प्याऊ लगा हुआ है वहाँ पानी में कचरा है, तो यहाँ कम से कम अध्यक्ष जी खुद वहाँ रहते हैं, एक आदमी के बाद ड्यूटी लगाए। अगर वहाँ से कोई बीमारी हो जाए, कोई बेचारा परेशान हो जाए, यहाँ हॉस्पिटल की कमी है, सब चीज़ों की परेशानी है, तो इसके लिए मैं सीधे सीधे अध्यक्ष और सीएमओ को जिम्मेदार ठहराता हूँ। करीब 18 स्थानों पे प्याऊ लगाए गए। हाँ, करीब 12-15 जगह हमने 1500 रुपये प्रति माह पे पानी पिलाने हेतु नियुक्त किए। कुछ आपने अभी मुझे ये चीज़ संज्ञान में लाई है, मेरे द्वारा तत्काल उसको निराकरण के लिए पूरी टीम को भेज दिया गया है। बुरहानपुर जिले के नेपानगर विधानसभा के अम्बाड़ा गांव के रामदेव पापा मंदिर के पीछे एक सूखे नाले में घोड़ा पछाड़ प्रजाति के नर और मादा सांप उठखेलिया करते हुए नजर आ रहे। सांपों के जोड़ों को इस तरह से नाचते हुए देखने की खबर लगते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। बुरहानपुर जिले के नेपानगर विधानसभा के अम्बाड़ा गांव के रामदेव बाबा मंदिर के पीछे एक सूखे नाले में घोड़ा पछाड़ प्रजाति के नर और मादा सांप अटखेलियां करते नजर आए। सांपों के जोड़ों को इस तरह नाचते हुए दिखने की खबर जब फैली तो यहाँ काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। अधिकांश ग्रामीणों ने मोबाइल में इस दृश्य को कैद किया। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 1 घंटे तक घोड़ा पछाड़ सांपों की अटखेलियां चलती रही।
इसे देखने बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाएं भी पहुंची। सभी इस अद्भुत नज़ारे को देखते रहे, लेकिन किसी ने ना तो जोड़े को छेड़ा और ना ही उस जोड़े ने लोगों की परवाह की। लोगों का कहना है कि उन्होंने इस तरह का नज़ारा केवल डिस्कवरी चैनल या अन्य टीवी चैनलों पर ही देखा था। कुछ देर बाद घोड़ा पछाड़ नर मादा झाड़ियों की ओर चले गए। बुरहानपुर पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी के नेतृत्व में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अफसरों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में खेल विभाग द्वारा लगाए गए 1 माह के शिविर को लेकर आने वाली समस्या पर चर्चा की गई। बुरहानपुर जिले में शासन के निर्देशानुसार खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा ग्रीष्मकालीन 1 माह के लिए खेल शिविर 10 मई से 10 जून तक आयोजित किया गया। खेल शिविर में आने वाली परेशानियों को देखते हुए आज पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी राहुल कुमार की अध्यक्षता में खेल अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में खेल अफसरों ने शिविर में आने वाली समस्या से अवगत करवाया। एसपी ने समस्या से निराकरण करने का आश्वासन दिया। खेल अधिकारी आरजे बागदिया ने बताया कि 10 मई से 10 जून तक खेल शिविर आयोजित किया गया। खेल शिविर में 300 से अधिक खिलाड़ी शामिल हो रहे। सुबह समर कैंप के तहत नेहरू स्टेडियम गुजराती समाज मार्केट में कबड्डी, वॉलीबॉल, रस्साकसी, क्रिकेट स्पर्धा कराई जा रही है। दरअसल बुरहानपुर जिले में गर्मी के ग्रीष्मकालीन समर कैंप खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं, लेकिन पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण समर कैंप का आयोजन नहीं किया जा रहा था। इस बार सभी प्रतिबंध हटने पर शर्तों के आधार पर समर कैंप आयोजित किया गया। समर कैंप में 300 से अधिक खिलाड़ी शामिल हो रहे। बुरहानपुर के नेपानगर क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर लगाए हुए पेड़ अनदेखी के चलते सूख गए। अब परिषद द्वारा इन पेड़ों को हटाकर दूसरे स्थान पर लगाने की तैयारी की जा रही है। वहीं कांग्रेस ने इसमें भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया। बुरहानपुर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले जन्मदिवस पर नेपानगर नगर पालिका द्वारा लाखों रुपए की लागत से नगर में नारियल और ताड़ के वृक्ष लगाए गए थे। सौंदर्यीकरण की दृष्टि से नगर के विभिन्न स्थानों पर लगाए गए लाखों रुपए के ये वृक्ष रख रखाव के अभाव में कुछ ही महीनों में पूरी तरह से सूख गए। वहीं नगर पालिका द्वारा शासन को लाखों रुपए का चूना लगाने के बाद अब इन वृक्षों को कई स्थानों से वापस उखाड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि नगर के प्रमुख चौराहे सहित मुख्य मार्ग के डिवाइडर के बीचों बीच इन वृक्षों को लगाया गया था, लेकिन नगर पालिका की लापरवाही के चलते अधिकतर वृक्ष टूट गए और कई वृक्षों को समय पर पानी न मिलने की वजह से सूख गए। वहीं नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष राजेश पटेल ने आरोप लगाते हुए बताया कि इन वृक्षों को खरीदने में लाखों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी जांच होना चाहिए। इधर नगर पालिका सीएमओ राजेश मिश्रा समिति की सहमति पर पौधे हटाने का हवाला देते हुए अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। ये जो प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर ये पौधे लगाए गए थे, इन पौधों की कोई भी देखरेख नहीं हुई है और जिस दिन से लगे हैं वो पौधे शायद ही कोई उस पौधे को बाद में नगर पालिका की तरफ से देखने गया, जिसमें लाखों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। और पूर्व में हम इसके लिए कई बार नगर पालिका में आवाज़ उठा चुके हैं और सीएमओ से चर्चा कर चुके हैं कि ये पौधे किसकी डिमांड थी और किसी की डिमांड नहीं थी, फिर भी ये पौधे लगाए गए। उन्हीं पैसों का सदुपयोग किया जाता, कहीं ये पौधे लगा के दुरुपयोग किए गए, उन पौधे का कोई उपयोग नहीं है। वो पौधे तो बिना डिमांड के लगाए गए थे। वहाँ पर जो हाई टेंशन लाइन है उसमें अड़ भी रहे थे वो पौधे। हमारा द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के आसपास पौधे लगाए गए थे, किनको उनकी समिति द्वारा बार बार हमें आवेदन दे के निवेदन किया जा रहा था कि ये पौधे यहाँ से हटाया जाए और कुछ ग्रीष्म ऋतु के कारण पौधे सूख भी गए थे। उन पौधों को वहाँ से हटा के अन्य जगह पर उनको शिफ्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। नहीं, शासन के पैसे का दुरुपयोग नहीं हुआ। उसमें हमने हमारे द्वारा पौधे का रोपण किया गया शासन के निर्देश अनुसार। अब वो उस समिति के लोगों का मानना था कि यहाँ से पौधे हटा के अन्य जगह लगाया जाए, तो वो कार्रवाई निकाय द्वारा की जा रही है। बुरहानपुर के नेपानगर क्षेत्र में नाबालिग बच्चों से अवैध शराब बिकाने का मामला सामने आने के बाद आज कांग्रेस के पदाधिकारी शिकायत करने के लिए एसपी कार्यालय पहुंचे और डीआईजी के नाम एसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की गुहार लगाई। बुरहानपुर के नेपानगर क्षेत्र में नाबालिग बच्चों से शराब बिकवाने जाने का मामला सामने आने के बाद आज कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी शिकायत करने के लिए एसपी कार्यालय पहुंचे और डीआईजी के नाम एसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की गुहार लगाई। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी ने बताया कि नेपानगर के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध रूप से नाबालिग बच्चों से शराब बिकवाई जा रही। कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही, जिसको लेकर आज एसपी कार्यालय पहुंचकर डीआईजी के नाम एसपी राहुल कुमार को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की गुहार लगाई। इधर एसपी राहुल कुमार का कहना है कि ज्ञापन के माध्यम से शिकायत मिली है, समय समय पर कार्यवाही की जाती है, आने वाले समय में भी ऐसी शिकायतें प्राप्त होती है।
तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बुरहानपुर में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता ने शहर के अनेकों वार्डों में जाकर नौतपा में कुएं, बावड़ियों की सफाई और गहरीकरण के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। चिटनीस के इस कार्य की जिले में चारों ओर प्रशंसा हो रही है। बुरहानपुर में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनीस ने शहर के अनेक वार्डों में जाकर नौतपा में कुओं, कूप, बावड़ियों की साफ सफाई, गहरीकरण, उपसा और रखरखाव हेतु कुओं, बावड़ियों का पूजन कर जन जागरण किया। रुईकर वार्ड, गुलकंज वार्ड में हनुमाल खेल प्रशाल, ओम शांति नगर, समर्थ नगर और उपकार नगर में स्थित कुओं, बावड़ियों का अवलोकन कर पूजा अर्चना एवं पूजन किया। इस अवसर पर अर्चना चिटनीस का वार्डवासियों ने मार्ग में रंगोली उकेरकर पुष्पमालाओं से स्वागत अभिनंदन किया। उनके द्वारा जल संरक्षण, संवर्धन एवं जल संरचनाओं के रखरखाव हेतु जागरूक किया जा रहा है। चिटनीस ने कहा कि कुएं में हमारा साथ देना चाहते हैं, इन्हें संभालें। चिटनीस ने नगर निगम के अधिकारियों एवं स्थानीय नागरिकों को कुओं, बावड़ियों के आसपास नियमित साफ सफाई रखने की बात कही। दरअसल 25 मई से 2 जून तक नौतपा है। सूर्य भगवान के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश के प्रथम 9 दिन विज्ञान बताता है कि अमावस्या के दिन समुद्र का जल अपने न्यूनतम स्तर पर रहता है। अमावस्या का प्रभाव भूमिगत जल पर ही पड़ता है, इसलिए प्रकृति के साथ एकात्म हमारे देश में पीढ़ियों से रोहिणी नक्षत्र की अमावस्या पर कुओं, बावड़ियों एवं तालाबों की सफाई करने की परंपरा रही है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। हाइड्रेटेड दवाई मिलने से घबराए परिजन, सिविल सर्जन से की शिकायत। परिषद द्वारा लगाए गए प्याऊ में वे कीड़े, दूषित पानी पीने को है लोग मजबूर। नर और मादा का अटखेलिया करता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। एसपी की अध्यक्षता में खेल अधिकारियों की हुई बैठक, समस्या को लेकर हुई चर्चा। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।